गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनालिटिकल टेबल समझाई थी किस तरीके से बनाई जाती है। आई एम रेफरिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। SM शुक्ला की बुक है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में मैंने आपको एनालिटिकल टेबल समझाई थी। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी। इसमें आपको ऐसे डालना है जर्नल एंट्रीज in the books of कोल कंपनी। कोल कंपनी इसमें लेसी है जिसने कोयले की खान लीज पर ली है, तो हम इनकी बुक्स में एंट्री सीख रहे हैं। इस तरीके से फॉर्मेट होगा जर्नल एंट्रीज का। यहाँ आएगी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो हो गया, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। टेबल को देखते रहेंगे, जनरल एंट्रीज बनाएंगे। पहला ईयर हमारा 2012 से 13 है। ये एंट्री जो पास होंगी वो होंगी 31 मार्च 2013 को। पहली एंट्री पास हम करेंगे वो होगी, ध्यान से समझिए, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। जितनी भी एक्चुअल रॉयल्टी है वो हम रॉयल्टी वाले अमाउंट में लिखेंगे। लैंडलॉर्ड को हम ड्यू करेंगे 10,000 रुपीज़। शॉर्ट वर्किंग मतलब कितना पैसा इस मिनिमम रेंट से कम पड़ गया था, 9,000। इस टेबल में हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से रॉयल्टी हो गई 1,000, शॉर्ट वर्किंग्स 9,000 और लैंडलॉर्ड को ड्यू हो गया 10,000। नेक्स्ट एंट्री होगी लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप कॉलम देखिए, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड को 10,000 हुआ है, यहाँ पर भी हम 10,000 लिखेंगे और पेमेंट भी हम 10,000 का कर देंगे। लैंडलॉर्ड को जितना हमने अकाउंट यहाँ पे इसका क्रेडिट करा था, मतलब कि ड्यू करा था, अब इसी के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और पेमेंट दिखा देंगे 10,000 का। तीसरी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर P&L में एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र होते हैं। जो P&L अकाउंट बनता है, आपने देखा है, वो फॉर्मेट होता है डेबिट और क्रेडिट साइड का। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम होती हैं। तो रॉयल्टी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, इट इज़ अ काइंड ऑफ रेंट विच यू आर पेइंग फॉर यूजिंग समबडीज एल्स प्रॉपर्टी। सो हम P&L को डेबिट कर देंगे, P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। कौन सा अमाउंट? एक्चुअल रॉयल्टी 1,000 रुपया। ये तीनों एंट्रीज हो गई फर्स्ट ईयर की। अब हम एंट्रीज करते हैं सेकेंड ईयर की, 31 मार्च 2000 एंडिंग 2014। पहली एंट्री आप देखिए सेम ही रहेगी, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी जो हमारी रॉयल्टी है वो मिनिमम रेंट से कम है। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, इसी तरीके से। अब देखिए आप, रॉयल्टी कितनी है? 6,000। शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे देखिए आप 4,000। ड्यू करा हमने लैंडलॉर्ड को हमारे 10,000। क्लियर? सिमिलर टू द फर्स्ट एंट्री ऑफ द लास्ट ईयर। देन वी हैव टू पे टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लैंडलॉर्ड को हमने ड्यू कर रखा है 10,000 एंड सी द कॉलम ऑल्सो, दोनों सालों में हमने पेमेंट भी 10,000 ही कर रखा है। इस तरीके से दिस विल बी द सेकेंड एंट्री ऑफ द सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट टू शॉर्ट working account. There is a change in the third entry of the second year, क्योंकि सेकेंड ईयर में आप यहाँ पर देखिए 2013-14 में
पीएनएल में 9,000 हमने ट्रांसफ़र कर रखा है। ये कौन सा अमाउंट था? अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग था। तो इस क्वेश्चन में पीएनएल में ट्रांसफ़र होगा रॉयल्टीज़। जैसे इस क्वेश्चन में हमने रॉयल्टीज़ ट्रांसफ़र करी थी 1,000, नेक्स्ट ईयर की जो रॉयल्टी है वो 6,000 है, तो हम रॉयल्टी का ट्रांसफ़र करेंगे 6,000 और 9,000 हम ट्रांसफ़र करेंगे अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग के नाम से ही। फिर ये हो जाएगा 9 और 6 15,000। इस तरीके से हमने ये 2 साल की एंट्रीज बना ली। अब आप समझिए तीसरे साल की एंट्री। ये हम 31 मार्च को ही करेंगे। ईयर आएगा 2015। ये एलिफ का फिर से वही एंट्री है। आप देखिए, रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। देयर इज अ डिफरेंस थर्ड ईयर में जो हमारा रॉयल्टी है वो आप देखिए मिनिमम रेंट से ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन द मिनिमम रेंट, सो एज सच कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। एंड व्हेन देयर इज़ नो शॉर्ट वर्किंग, तो ये जो हमने पहली एंट्री में शॉर्ट वर्किंग डाल रखा था, सो हम इसको शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड को कितना ड्यू करेंगे? जितना रॉयल्टी है 12, क्योंकि द रूल गोज़ जब रॉयल्टी कम है तो ड्यू होगा उसको पेमेंट मिनिमम रेंट का, लेकिन जब रॉयल्टी ज़्यादा है तो मिनिमम जो रॉयल्टी है एक्चुअली वही ड्यू होगी। तो यहाँ पर हो रहा है उसको 12,000 ड्यू। सेकेंड एंट्री है लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो हम उसको पे कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, कॉलम देखिए आप, थर्ड ईयर के कॉलम में लैंडलॉर्ड को पेमेंट हमने 2,000 कर रखा है, क्योंकि हमने रिक्यूब करा था 2,000 रुपया इसमें। तो हम क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड को पेमेंट दिखाएंगे 10,000 का। लैंडलॉर्ड का अकाउंट यहाँ पे हमने क्रेडिट करा था 12 से, तो यहाँ हम डेबिट भी 12 से करेंगे। अब आप देखो डेबिट और क्रेडिट में अंतर आ गया, ये 12,000 है और यहाँ 10 है, क्योंकि 2,000 यहाँ पर आएगा टू शॉर्ट वर्किंग्स। शॉर्ट में लिख देती हूँ SW शॉर्ट वर्किंग्स। इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग का मतलब है जो रिक्यूब कर रखा है। जब शॉर्ट वर्किंग आप यहाँ पे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एक्चुअल शॉर्ट वर्किंग। आप देखो 9,000 है, आ गया था। सेकेंड ईयर में आप देखिए 4,000 है, आप सब लिख देते हैं 4,000 है। थर्ड ईयर में ऊपर नहीं आया क्योंकि कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं थी। क्या था? शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब था, जो कि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब आएगा क्रेडिट साइड इधर नीचे। फिर हमारी तीसरी एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट डेबिट, और इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं रॉयल्टी और जो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग रह जाती है वो। तो हम थर्ड ईयर में देख सकते हैं कि 2,000 रुपये है जो हमने अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र करी थी PNL में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इस तरीके से। तो एक तो हमारी रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी लिखेंगे इसमें 12,000 और 2,000 लिख देंगे हम शॉर्ट वर्किंग का, तो 12 और 2 14,000। इस तरीके से तीसरे साल में जो PNL में ट्रांसफ़र हुआ है वो है 14,000। लास्ट ईयर की एंट्री सीखते हैं। एंट्रीज इतनी मुश्किल नहीं है, बस 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पास करनी है एंट्री, कहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है। फोर्थ ईयर में भी आप देखिए रॉयल्टी ज़्यादा है। जब भी रॉयल्टी ज़्यादा होगी तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल रॉयल्टी ही ड्यू करेंगे लैंडलॉर्ड को ना। देन यू विल नॉट बी ड्यूइंग ओनली द मिनिमम रेंट। आप उसको क्या करेंगे, मतलब वो हकदार है उसका रॉयल्टी का इस समय ना, तो हम 15,000 रुपये हमने ड्यू कर दिया। दूसरी एंट्री में हमें पेमेंट करना है। मैंने आपको बताया था कि जब रॉयल्टी कम होती है, मैंने आपको ये बताया था कि जब रॉयल्टी कम है तो मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा। देखिए रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट का पेमेंट हो रहा है। रॉयल्टी ज़्यादा है तो रॉयल्टी माइनस रिक्यूब, तो 12 में से 2 माइनस करा था 10 गया। अब ये जो चौथा साल है इसमें देखो रॉयल्टी ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है नहीं, तो रॉयल्टी ड्यू होगी, ड्यू कर दी हमने। अब पेमेंट क्या करेंगे, 15,000 माइनस अगर कुछ रिक्यूब है, यहाँ पे तो कुछ रिक्यूपमेंट है ही नहीं, करा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट होगा इस क्वेश्चन में वो होगा 15,000 का। जो लास्ट एंट्री है वो है स्टेटमेंट ऑफ PNL वाली अकाउंट डेबिट।
इसमें भी हमें क्या पास करना है इस बार, सिर्फ रॉयल्टी का अमाउंट 15,000। ये जो हमने शॉर्ट वर्किंग करी थी सेकेंड और थर्ड ईयर में, वो फोर्थ ईयर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देर इज़ एक्चुअली नो शॉर्ट वर्किंग विच इज़ ट्रांसफर्ड इन द PNL इन द फोर्थ ईयर। इसलिए फोर्थ ईयर में कोई भी जब शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड वाला अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करा गया है तो यहाँ पर भी हम शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखेंगे। सो दिस इज़ हाउ द एंट्रीज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कैरिड ऑन, विल बी रिटन, विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ कोल कंपनी लिमिटेड। कोल कंपनी हैज़ टेकन लीज ली है ऑफ माइन फॉर अ टर्म ऑफ 4 years। इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था 2012 से, और ये 15-16 में ख़त्म हो रहा था। तो आई एंड अप द वीडियो जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करा गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, फील फ्री टू आस्क।